नमस्कार दोस्तों, नवनिर्माण एकेडमी में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज की क्लास में हम क्या करने वाले हैं ये मैं बता देता हूं आपको। एक भाषा है जिसको संविधान की 8वीं अनुसूची में स्थान दिलवाने के लिए संघर्ष चल रहा है। भाषा का नाम है तुलु भाषा। तो हम लोग तुलु भाषा क्या है, कहाँ पर इसके लिए संघर्ष चल रहा है, कहाँ पर ये भाषा बोली जाती है, 8वीं अनुसूची क्या है और संविधान में एक अनुच्छेद 29 उसमें क्या कहा गया है भाषाओं के बारे में। तो मेरा नाम है दिनेश गौतम। शुरू करते हैं आज की क्लास। मित्रों, तुलु भाषा ये जो एक भाषा है ये दक्षिण भारत के 2 राज्यों में कर्नाटक तथा केरल में बोली जाती है। याद रखना है, पूरे कर्नाटक में नहीं बोली जाती, पूरे केरल में नहीं बोली जाती। ये कर्नाटक के केवल 2 जिलों में बोली जाती है। कर्नाटक के 2 जिलों का नाम है कन्नड़ और उडुपी। केरल के एक जिले का नाम है कासरगोड। इन 3 जिलों में ये भाषा बोली जाती है। इसका साहित्य बड़ा प्रसिद्ध है। यह जो भाषा है ये प्राचीन द्रविड़ भाषाओं का एक अंग है। तो अभी हम बात करते हैं पहले इसके बारे में, फिर हम बात करेंगे द्रविड़ भाषाओं के बारे में। देख लेते हैं। तो कर्नाटक के 2 जिले हैं, केरल का एक जिला है कासरगोड, कर्नाटक के 2 जिले कन्नड़ और उडुपी। इन तीनों स्थानों को, तीनों जिलों को, कन्नड़, उडुपी और कासरगोड को, तीनों को मिलाकर एक जगह बनती है जिसको एक अलग राज्य बनाने की डिमांड भी चल रही है। उसका नाम है तुलुनाडु। तुलुनाडु एक नए राज्य की डिमांड चल रही है जिसमें 3 जिलों को लेकर बात चल रही है जहां पर ये तुलु भाषा बोली जाती है। तो आपको ये याद रखना है करंट में कि कन्नड़, उडुपी और कासरगोड 3 जिलों को लेकर जहां पर तुलु भाषा बोली जाती है वहां पर एक नए राज्य की भी मांग चल रही है, तुलुनाडु। तो 2 बात क्लियर हो गई। एक नई भाषा जोड़ने की बात चल रही है जिसका नाम है तुलु भाषा, और एक नया राज्य बनाने की बात चल रही है जहां जिसका नाम है तुलुनाडु। उसी क्षेत्र का ये क्षेत्र है जहां पर ये राज्य बनाने की बात चल रही है। तो अभी मैंने आपको बताया था कि ये जो है तुलु भाषा जो है ये द्रविड़ भाषाओं का एक अंग है। द्रविड़ भाषाओं का अंग है। अब हम ये बात करते हैं द्रविड़ भाषाएं क्या है। साउथ इंडिया में, दक्षिण भारत में प्राचीन काल से जो भाषाएं बोली जाती हैं उन भाषाओं को द्रविड़ भाषाएं कहते हैं। और जो द्रविड़ भाषाएं हैं वो बेसिकली 4 हैं। मैं नाम लिख देता हूं चारों का। तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम। ये 4 भाषाएं हैं जो द्रविड़ वर्ग की भाषा हैं। इन्हीं भाषाओं का अंग माना जाता है तुलु भाषा। और जो ये तमिल भाषा है ये सबसे प्राचीन द्रविड़ भाषा है। इसका साहित्य बड़ा प्रसिद्ध है। साउथ इंडिया जब हम इतिहास में करेंगे तब इसको बात को हम लोग करेंगे। तो ये तुलु भाषा तो खत्म हो गई। इसके आगे की बात करते हैं। हमने बताया कि तुलु भाषा कहाँ बोली जाती है, इसको लेकर कौन कौन सी डिमांड चल रही है। अब हम बात करते हैं कि यदि तुलु भाषा को भाषा का दर्जा मिला तो इसे कहाँ शामिल किया जाएगा। मित्रों, इसको शामिल किया जाएगा संविधान की अनुसूची संख्या 8 में। अनुसूची संख्या 8 क्या है, देखिए अनुसूची संख्या 8। अनुसूची संख्या 8 में सबसे पहली बात हमको ये समझ लेनी है, इसमें 22 मान्यता प्राप्त भाषाएं हैं। अर्थात भारत में 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है। वो भाषाएं रखी गई हैं अनुसूची संख्या 8 में। संविधान में प्रारंभ में 8 अनुसूचियां थी, अब 12 अनुसूचियां हैं। 2 बात मैंने बता दी। अब हम बात करते हैं 8वीं अनुसूची में। यहाँ पर हमको 3-4 बातें समझनी है। जब संविधान बना था तो 8वीं अनुसूची में केवल 14 भाषाओं को मान्यता प्राप्त थी। केवल 14 भाषाओं को मान्यता प्राप्त थी और अब 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है। 23वीं भाषा को मान्यता देने की बात चल रही है, डिमांड चल रही है। तो अब ये 14 भाषाएं हैं, उसके बाद 22 भाषाएं हो गई। ये भाषाएं कब कब जुड़ी जरा देखते हैं। देखिए 1967 में एक भाषा जुड़ी, सिंधी। याद रखना है सबसे पहली जो भाषा जोड़ी गई 14 के बाद वो सिंधी भाषा जोड़ी गई
1967 में, और इस भाषा को 21वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया, संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। अब हम बात करते हैं, बात फिर 1992 में हुई। 1992 में 3 भाषाएं जोड़ी गई। उन तीनों भाषाओं का हम लोग नाम लिख देते हैं, कोंकणी, नेपाली तथा मणिपुरी। कोंकणी, नेपाली तथा मणिपुरी, 3 भाषाएं और जोड़ी गई। तो एक सिंधी जोड़ी गई, एक ये, तो कितनी भाषाएं जुड़ गई? 4 जुड़ गई। 1992 में इसके लिए किया गया था 71वां संविधान संशोधन। 71वां संविधान संशोधन इसके लिए किया गया था। 71वां संविधान संशोधन के माध्यम से 3 नई भाषाएं जोड़ी गई 1992 में। इसके बाद 2003 में, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, 2003 में 4 भाषाएं और जोड़ी गई। बोडो डोगरी, और मैथिली एवं संथाली, 4 भाषाएं और जोड़ी गई। इसके लिए संविधान में किया गया था 92वां संविधान संशोधन। तो एक बार से मैं दोबारा बता देता हूँ, 8वें संविधान 8वीं अनुसूची में केवल 14 भाषाएं रखी गई थी प्रारंभ में, अब 22 भाषाएं हैं। ये 22 भाषाएं किस प्रकार से हुई? एक भाषा 1967 में सिंधी जोड़ी गई, एक बार 3 भाषाएं 1992 में जोड़ी गई, कोंकणी, नेपाली, मणिपुरी। इनके लिए 71वां संविधान संशोधन किया गया। 2003 में 4 और भाषाएं जोड़ी गई, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। तो प्रश्न ऐसा कई बार मैंने परीक्षाओं में देखा है कि पहली बार संविधान में जो नई भाषा जोड़ी गई वो कब जोड़ी गई? उत्तर होगा 1967, 21वां संविधान संशोधन के द्वारा सिंधी भाषा जोड़ी गई। अंतिम बार 4 भाषाएं जोड़ी गई 2003 में 92वां संविधान संशोधन के माध्यम से, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। अब देखिए ये कितनी भाषाएं हो गई? 1 2 3 4 5 6 7 8 नई भाषाएं जोड़ी गई हैं संविधान बनने के बाद। अभी तक इनका क्रम भी मैंने बता दिया है। तो पहले 14 भाषाएं थी, अब 8 भाषाएं और जुड़ गई, टोटल मिलाकर 22 भाषाएं हो गई। इसमें मैंने बताया तुलु भाषा की हाल ही में डिमांड हुई, और तुलु नाडु नाम का एक नया राज्य बनाने की भी डिमांड चल रही है। ये बात खत्म होगी। इसमें हम लोग देखते हैं संविधान में कौन से अनुच्छेद में इस बात का उल्लेख है कि कोई भाषा की डिमांड की जा सकती है, क्या हो सकता है। देखिए अनुच्छेद 29, संविधान के अनुच्छेद 29 में दिया गया है कि ये, इसमें बात करते हैं अल्पसंख्यकों से संबंधित है। ये अल्पसंख्यकों से संबंधित है। 2 बात इसमें समझ लीजिए, अल्पसंख्यकों से संबंधित है। और दूसरी बात आपको क्या समझनी है? दूसरी बात ये समझनी है कि अल्पसंख्यक लोग अपनी भाषा, अपनी लिपि, अपनी सभ्यता की रक्षा करने का अधिकार है और अपनाने का अधिकार है। दोबारा से समझ लीजिए, भाषा, लिपि और सभ्यता को अपनाने का अधिकार है और इन तीनों की रक्षा करने का अधिकार देता है अनुच्छेद 29 कि कोई भी व्यक्ति भारत में अपनी भाषा को अपना सकता है और उसकी रक्षा कर सकता है। तो यहाँ से लोगों को बल मिलता है कि वो अपनी भाषा की रक्षा करें और सरकार को बताएं कि अगर हमारी भाषा की रक्षा नहीं की गई तो हमारी भाषा लुप्त हो जाएगी, इसलिए इसको संविधान की अनुसूची में स्थान दे दिया जाए। तो मित्रों, ये करंट का भी टॉपिक था और संविधान का भी एक टॉपिक मैंने खत्म करा दिया आपको। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।